आश्वासन के बाद 20-20 गुना टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है। आम नागरिक परेशान है, आम दुकानदार परेशान है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। जबकि मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि बढ़ा हुआ टैक्स कोई नहीं लिया जाएगा। माननीय मेयर साहिबा ने कहा था कि बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लिया जाएगा, पुराने टैक्स से ही जमा होगा। फिर भी टैक्स को पूरा मांग रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए मेयर साहबा से कहता हूं कि वो इस्तीफा दें, उनकी बात का कोई भी नहीं मानने को तैयार है, ना कोई काम करने को तैयार है। पिछले 2 वर्षों में जो हाउस टैक्स नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया है, उसके विरोध में प्रथम दिन से महानगर व्यापार मंडल खड़ा हुआ है और इस टैक्स को वापिस लेने के बार बार आश्वासन जनप्रतिनिधियों द्वारा और नगर निगम द्वारा दिए जाने के बावजूद आज तक सच्चाई में, असलियत में पोर्टल पर टैक्स कम नहीं हुआ है। एक कॉमर्शियल बिल्डिंग का टैक्स जो 20,000 होता था 5-5 लाख है और महानगर व्यापार मंडल के अलावा कोई भी संगठन इस मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है और नगर निगम को ये टैक्स कम करना पड़ेगा। सारे जनप्रतिनिधि इस पर मौन रखे हुए हैं, पोर्टल पर कोई टैक्स कम नहीं हो रहा है। अगर महानगर व्यापार मंडल इसकी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो सभी लोग जो 5 लाख का टैक्स है उसको लाख, 2 लाख, 3 लाख कराकर नगर निगम में करोड़ों का घोटाला हो जाएगा। आप अगर समझते हैं कि नवयुग मार्केट में जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल है, 2 माले कॉमर्शियल, 3 माले रेजिडेंशियल, इन लोगों ने 5 के 5 माले कॉमर्शियल के हिसाब से नाप दिए। अब जो पैसा देगा उसका कॉमर्शियल अलग हो जाएगा, रेजिडेंशियल अलग हो जाएगा। तो बढ़े हुए टैक्स में भी अगर 5 लाख के 2.5 लाख कराने हैं तो 2-2.5 लाख रिश्वत दे दो। और जैसे ये कह रहे हैं 5 गुना कर देंगे तो कैसे आदमी 5 लाख दे पाएगा? क्या वो अपनी बिल्डिंगों का किराया देगा? इसके विरोध में महानगर व्यापार मंडल 3 शांतिपूर्ण जुलूस निकालने का ऐलान कर चुका है और उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला तो पूरा तमाम शहर बंद किया जाएगा और इसके विरोध में व्यापार मंडल खड़ा रहेगा। महानगर उद्योग व्यापार मंडल पिछले 1.5-2 वर्ष से, जब से हाउस टैक्स अत्यधिक रूप से बढ़ाया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाते रहे, जिसमें ज्ञापन भी दिए गए, प्रदर्शन भी किए गए, धरना भी दिया गया और इसके साथ जनप्रतिनिधियों से मिले भी और हमारी एमएनए साहब के साथ भी और अधिकारियों के साथ भी वार्ता भी हुई। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, उस आश्वासन के तहत हमने उन पर विश्वास किया। लेकिन जब वो पोर्टल पर हमने देखा है या कुछ लोगों के पास बिल आए हैं वो पहले जैसे ही हैं, कई गुना उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। जैसा आप देख रहे हैं नवयुग मार्केट में 30 से 40 हजार रुपये तक का हाउस टैक्स था कमर्शियल का, अब वो 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक का उनके पास आ रहा है। इसी तरह से पूरे शहर में कमर्शियल टैक्स इसी तरह से आ रहे हैं। आवासीय टैक्स में आंशिक रूप से उन्होंने कमी की है। अच्छा, आपका आरोप है कि जनप्रतिनिधि भी नजर बचाते हैं। जनप्रतिनिधियों ने जब नगर निगम बोर्ड बैठक हुई तो सभी ने साथ दिया और उसको निरस्त कराया। जब वो निरस्त हो गया था तो उसके बाद जो है उस मिनट्स को यहाँ पे रोक लिया गया और शासन को अवगत नहीं कराया। इस कारण से पहले वाला जो हाउस टैक्स था जो नया बढ़ा के इन्होंने किया था वो पुनः लागू हो गया। हाउस टैक्स अगर कम नहीं होगा तो हमारा 3 दिन का जो है जुलूस निकलेगा, शांतिपूर्वक जुलूस निकालेंगे। आश्वासन कुछ नहीं है, सभी लैलीपॉप दे रहे हैं। आगे चुनाव है 2027 में, सब लैलीपॉप दे रहे हैं और ये जो है ना नगर आयुक्त साहब से और ना मेयर साहिबा से ये नगर निगम नहीं चल रहा और उनका भी इस्तीफे की हम मांग करते हैं। मेरा नाम हरीश शर्मा है और युवा व्यापार मंडल में महामंत्री और संजय नगर व्यापार मंडल में भी महामंत्री का मेरे ऊपर दायित्व है। जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है और मेयर को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने वाली वो है ये नगर निगम में। लेकिन उसके बाद भी नगर आयुक्त और मेयर साहब दोनों की मिली भगत से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है।
बार बार टैक्स बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद नगर निगम के अधिकारियों को या मेयर साहब को भी नहीं पता है कि ये किस प्रावधान के अंदर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। बार बार टैक्स बढ़ा के जनता पे जो आर्थिक बोझ दिया जा रहा है, मार दी जा रही है। जनता पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, उसके बाद इतना टैक्स बढ़ाने का जो तुक है वो समझ में नहीं आता है। और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, अध्यक्ष गोपीचंद जी और महानगर महामंत्री अशोक चावला जी के नेतृत्व में, इनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।